तो ही गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। हमारे व्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं अपनी व्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ अभी 10 बजे से। और अभी गए हैं पति देव, मुझे उठा के मैंने काम वाम निपटा लिया और अभी गए हैं वो अपना बाल कट करने। और गाइस, नाश्ता भी बन चुका है, इन लोगों ने नाश्ता कर लिया, मैं तो करती नहीं हूँ। आज मेरा व्लॉग बनाने का कुछ और मन था, मतलब मैंने सोचा था कि मैं कुछ और में व्लॉग बनाऊँगी, बट मेरा एक बात मेरे को रखनी थी सबके सामने। मतलब जो लोग मुझे देखते हैं, जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग नापसंद करते हैं, नापसंद करने वालों की तो लाइनिंग बहुत है ना। तो कल का मेरा व्लॉग, पिछले दिन का, मतलब आज का, आज है तुम्हारी ये 31 का व्लॉग मेरा। हाँ, तो मैंने कुछ डाला और कुछ उसमें अपने घटिया लोग, अपने लोग, अपने भी नहीं बोल सकते, मेरे लिए तो कोई अपने नहीं है, पहली बात। और कुछ कमेंट्स किए थे, मेरे हस्बैंड ने डिलीट कर दिया वो, क्योंकि मुझे गुस्सा आएगा, मैं कुछ बोलूँगी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके, उनकी बात भी ठीक है। हम ब्लॉग में कुछ भी बोलते थे, जैसे गू खा लो, कुछ कर लो, ठीक है, हमारा नेचर हमें नहीं दिखाना। अब मैं जो बोल रही हूँ, मैं जब एडिटिंग करती हूँ तो मैं ज़्यादा नॉर्मली, इतना टाइम नहीं मिलता मुझे, ना आती है अच्छे से, तो मैं डाल देती हूँ ईजीली। तो ठीक है, ओके, उनकी बात ये है। वो लोग तो ख़ानदान में चढ़ने लग गए, ऐसा वैसा, मैं नहीं डरता, मैं नहीं डरता। मैं उन लोगों से, वो घटिया इंसानों से कहना चाहती हूँ कि मैं किसी के बाप से नहीं डरती हूँ, ना मुझे किसी का बाप पाल रहा है यहाँ पर। ठीक है, जिसको दिया होगा तुमने दिया होगा, मैंने किसी से ना लिया, ना मुझे देना है किसी को। ठीक, नेक्स्ट बात ये कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ, मैं छोटे कपड़े पहन रही हूँ, मैं अपने सास ससुर के साथ हंस रही हूँ, खेल रही हूँ, मैं उनको नचा रही हूँ, या मैं XYZ कुछ भी कर रही हूँ उनके साथ। कई लोग बोलते हैं, कई लोग नहीं, वो एक दो गुना होंगे, दो कौड़ी के लोग, वो भी मुँह पे बोल रही हूँ। ठीक है, वो लोग कह रहे हैं कि मैं अपने सास ससुर को नचाती हूँ अपनी इशारों में, और मैं अपनी सास ससुर को ऐसा करती हूँ वैसा करती हूँ। पहली बात, मेरे सास ससुर बच्चे नहीं हैं और इतने सीधे नहीं हैं कि यार वो मेरे नचाई में आ जाएंगे, नाचेंगे, मैं बोलूँगी उनसे नाच तो नाचेंगे। देखो, मेरा व्लॉगिंग का काम है, तो मैं कभी कभी, हाँ, मैं उनसे बोलती हूँ कि वीडियोज़ बनाओ मम्मी। जो उन्होंने नहीं देखा, मैं जाती हूँ, मम्मी ये चीज़ें करो। मम्मी थोड़ा डरती है कि समाज क्या कहेगा, ऐसा क्या कहेगा, ये चीज़ों के लिए होता है भैया, पुरानी लेडी सब कुछ होती है। मेरी मम्मी हो, मेरी मायके की मम्मी हो, वो भी चीज़ों के लिए डरेगी। चलो ठीक है, वो बात भी ठीक है। मैं, मतलब लोगों को ये दिक्कत है कि हम सास ससुर के साथ हम लोग खुश हैं, और ये लोग कमेंट्स क्या कर रहे हैं कि मैं अपने ससुर को अपने उसमें नचा रही हूँ, ये है वो है करके। वो एकदम से शो ना होगा ना, तो कमेंट मेरे को हो गया वो। ठीक है, तो उन प्रिय लोगों से मेरा ना रोज़ मन नहीं करता है मैं व्लॉग बनाने का, कि मैं इन दो कौड़ियों के लिए व्लॉग बनाऊँ। आज हमने अच्छा खासा कंटेंट सोचा था कि हम मोमो चैलेंज या कुछ करेंगे, पर कोई नहीं, नेक्स्ट डे करेंगे। और उनका कहने का मतलब ये है कि मेरे व्यूज़ इसलिए नहीं आ रहे हैं कि क्या कहते हैं उसको, हाँ, मैं ऐसा कर रही हूँ, ऐसा बोल रही हूँ उनसे, क्योंकि उनको मैं जवाब दे रही हूँ, इसलिए मेरे व्यूज़ नहीं आ रहे हैं। तो उनकी गलत फहमी है। जब इंसान धीरे धीरे, और मुझे कोई इतना टाइम नहीं हुआ, मुझे 3-4 महीने हुए हैं रील्स व्लॉगिंग करते हुए। हाँ, मेरे 3-4 महीने हो रहे हैं मुझे व्लॉगिंग करते हुए अभी, और वो भी मैंने अपने पति के कहने में ही करी थी, नहीं तो मुझे कोई शौक नहीं था। इतना टाइम मेरे पास है नहीं, क्योंकि मैं भी अपना काम करती हूँ, मैं भी मेकअप आर्टिस्ट हूँ भैया। कुछ है अभी क्या, अभी मेरा कोर्स चल रहा था, कोर्स ख़त्म हुआ, हर चीज़ें हुई। ठीक है, हम लोग घूमने जाते फिर, मतलब लोगों को पता जलन क्या है। देखो, शादी होती है, सबके पास अपना कर्जा वर्जा होता है। अगर लोगों को यह है कि अगर अपनी वाइफ को कुछ दे दे तो जलन, ठीक है यार, उसकी वाइफ है, उसका हक है लेने का, तो दिलवा रहा है तो क्या दिक्कत है। क्या वो 10,000, जो चीज़ हमने देना है वो तो हम देंगे देंगे, किसी के जैसी, मतलब लोगों को ये है ना कि अगर हम किसी चीज़ को दे रहे हैं, ले रहे हैं, तो हम दबके रहेंगे। बट नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ जो मैं दबके आऊँगी। और लोग कहते हैं मैं भी उनमें से नहीं हूँ कि मैं ऐसा नहीं हूँ, बट मैं उन लोगों को क्लियर समझा दूँ, मेरे व्लॉग कृपया करके मत देखना कोई भी। ठीक है, मेरे व्यूज़ कम आए, मेरा कब मोनेटाइज चैनल होगा, मेरा कब होगा, जिस टाइम मेरी किस्मत में लिखा होगा ना कि होगा। अगर मेरा किस्मत में नहीं लिखा होगा, तो 1 साल के अंदर जो पूरा करना होता है हम लोगों ने, वो भी मेरा पूरा होकर आधा हो जाएगा, ज़ीरो में हो जाऊँगी। फिर मैं मेहनत करूँगी, क्योंकि वो मेरे पति चाहते हैं कि मैं मेहनत करूँ इस फील्ड में, तो मैं करूँगी सोशल मीडिया में। तो वो पता है क्या बोलते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड का कहना क्या है कि, अच्छा कोई नहीं यार, मेरे हस्बैंड का कहना ये है कि किस किस के मुँह लगेगी, किस किस के कमेंट के जवाब देगी। ठीक है, कोई नहीं, अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए किसी के जवाब से, कुछ है। बट कई वो लोग अपने होते हैं ना, तो मेरे उसमें ना ये स्टोरेज फुल होने का बड़ा झाड़ है, बहुत झाड़ है। अभी इसकी पेन ड्राइव भी लेके आई मैं कि इसकी सारी फोटोज़ वगैरह उसमें डालूंगी। तो मेरा कहना ये है कि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि किस किस के मुँह लगे, किस किस को जवाब देगी। मैं जवाब नहीं देना चाहती, बट वो लोग से तुच्छ प्राणी होते हैं ना, जो उंगली करते हैं, मैं उनको दिखा देती हूँ, मैं उनके बाप से भी नहीं डरती हूँ। ठीक है,
तुम अपने बाप से डरते हो तो हम भी अपने घर में ही है। मैं किसी के बाप का नहीं कह रही, मुझे कोई पाल लेना या मुझे कोई ये नहीं कह रहा कि मैंने का खर्चा दे, मैं वाईफाई लगाया उस चीज़ का खर्चा देते हैं, ठीक है, मेरे हस्बैंड। तो मेरा ब्लॉगिंग काम है, मैं उसमें कुछ बोलूँ वो मेरा ब्लॉग, मेरा नाम का कम्मा आरू ब्लॉग, कम्मा कमल का नाम हो गया, आरू मेरा, ठीक है, हम दोनों मैच करके बनाया। तो कृपया उन घटिया आदमियों से बोल रही हूँ, मेरे लिए ना बोलना ना कुछ करना। प्रेम बोलना कि मैं बिल्कुल तभी और मैं बहू नहीं हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ, वैसे मैं ऐसी ही हूँ, शादी करी है, मांग भरी है, मंगलसूत्र पहना है, चूड़ियाँ भी पहनी है, पता है मुझे कि मुझे किसके सामने कैसा बिहेव करना, किसके सामने नहीं करना। तुम उंगली करोगे, मैं चुपचाप तो बैठी नहीं रहूँगी, मैं भी बोलूँगी, जाहिर सी बात है, मैं क्यों ना लगूँ, किसी के बाप का खाया गया मैंने बैठ के यहाँ पर। मेरा कोई ब्लॉग में ये बोलने का वो नहीं कहा कि मैं ब्लॉग में आके बोलूँ, बट हाँ ठीक है, मुझे मेरी चीज़ जो चीज़ें मेरे साथ बोल रहे हैं तो मैं ब्लॉग में शेयर करूँगी, क्योंकि उन घटिया आदमी वो कौन है क्या है वो मुझे भी बहुत अच्छे से पता है और तुम्हें भी बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, क्योंकि वो अपने ही होते हैं, कहते हैं ना बढ़ते हुए लोगों को नहीं देखा। अब ठीक है, मेरा भी चैनल में व्यूज़ कमा रहे तो लोग कह रहे हैं कि हाँ, लोग नहीं, वो घटिया आदमी कह रहे हैं और वो घटिया औरतें कह रही हैं कि नहीं इसके चक्कर से नहीं आ रही व्यूज़, इसके नहीं होता। मेरी एक फेवरेट वो है भावना पंत, इन्फ्लुएंसर है, मतलब मैं उनके ब्लॉग्स देखती हूँ, बहुत देखती हूँ, उनको भी बहुत लोग ट्रोल करते हैं, जबकि वो लोगों की मदद से ज़्यादा और मतलब लोगों के साथ उनका नेचर ऐसा है ना, इतनी बड़ी इन्फ्लुएंसर है वो, उनके लाख तक कुछ सब्सक्राइबर हैं यूट्यूब में, तो उनको लोग इतना देखते हैं, तो कोई वो नहीं, मतलब भाभी को भी इतना कुछ करते हैं, मतलब मेरे को, मैं किसी फ्रेंड के उससे जानती हूँ उनको भी अपने, तो उनके साथ इतना अटैचमेंट है ना, वो इतना नेचर उनका इतना अच्छा, ये चीज़ें करना, उनको कमेंट करते तो भाभी भी जवाब देती है, लेकिन भाभी इग्नोर करती है, पहले तो बहुत करती है, लेकिन मतलब मैं सही कर रही हूँ नहीं कर रही तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं मुझे जब तक कोई उंगली ना करे तब तक मैं उसकी उंगली ना करूँ, मुझे चैन नहीं आता, साफ बात है। मैं दिल में नहीं बैठा के रख सकती कि हाँ मेरे सास ससुर क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं ऐसा कह रही हूँ, ऐसा कह रही हूँ, ऐसा कह रही हूँ, नहीं, मेरे लिए बोलोगे तो खाओगे गालियाँ। मैं किसी बाबू से भी नहीं डरती, किसी की जहाँ मर्जी कहना है शिकायत कह दो, कोई वो नहीं है। और हाँ, कई लोग चलते हैं, मैं अपने पति के साथ घूमने चल जाऊँगी, ये कर लूँगी तो 24 घंटे मेरे पति को कॉल करते हैं, कुछ काम धाम तो वैसे भी है नहीं, फिर बोलेंगे वो तो मेरा अपना, मेरा वो अपना, कितना अपना है मैं सबको जानती हूँ, ठीक है। वो तो मेरे हस्बैंड थोड़े सीधे हैं, मेरी फैमिली बहुत सीधी है कि वो चूचा नहीं करती है। अरे क्या बोलूँ, लोग इतने गंदे दिमाग के, इतने गंदे दिमाग के। हाँ, मैंने अभी ब्लॉगिंग चैनल बनाया है, 2-3 महीने हो रहे हैं, मेरे व्यूज़ कम भी आएंगे और एक दिन ज़्यादा भी आएंगे। मैं उन दो कौड़ी लोगों को, दो कौड़ी भी बहुत ज़्यादा होता है, उन लोगों को करके दिखाऊंगी कि हाँ मैं भी कमा सकती हूँ, कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती हूँ, मेरे पे क्या कमी है, करूँगी मैं, मेरा बोलने का नेचर है, ठीक है। नहीं पसंद आता मत आओ, भाड़ में जाओ। तो वही से आ चुके हैं सुबह से और दिखाओ, लाओ मम्मी फोन काटो, कुछ बोल रहे हो बोल लो। तो वाइस मेरे पति लेके आई है मेरे लिए नारियल पानी, मैंने पीती नहीं है, मैं पीना सीख गई हूँ, जब से मेरी तबीयत डाउन चल रही थी तब से मैं। पति ने मेरा बाल कटा दिए, छोटे कर दिए। हाँ हाँ, इनके बाल भी कट चुके हैं, यहाँ पर ये देख सकते हो आप, तब भी थोड़े मुर्गे के जैसे लग रहे हैं, गू खदवे जैसे, गू खाई जैसी। हाँ, तो वाइस मैं आपको जिस बारे में बताना चाहती थी ना, इसका सपना था कि मेरे बाल काटने के, सिर्फ मैंने कटा लाया। नहीं पता था कि इसकी हरकत क्या पता कर दे, कभी हरकत कर देगी यार बाल काटने। नहीं, मैं जिस मुद्दे में बात करी थी मैं उस मुद्दे को बता रही हूँ कि देखो अगर लोग गलत हैं तो मेरे लिए गलत ना बोले, और तुम मुझे ऐसे उंगली मत करो, पहली बात। हाँ, ये मुझे ऐसे कर रहे हैं तो पहले देखो, इज्जत तब करता है इंसान, देखो अगर रिस्पेक्ट दोगे तो मिलेगी, किसी के लिए हम फालतू नहीं बैठेंगे, कोई कमेंट्स कुछ करते तो मैं सहते रहूंगी। मुझे पता है कि 10 लोग बोलने वाले होते हैं, इसको पता है, मैंने बहुत बार समझाया, मैंने कहा तू व्लॉग बनाती है, किसी को अच्छा लगेगा, किसी को बुरा लगेगा, मुझे कोई उनसे अच्छा फर्क कमेंट नहीं करेगा, पड़ता। कोई बुरा कमेंट करेगा, तो तुम कितनों को देखोगे, उनका काम है। कुत्तों के मुंह मतलब कहना चाह रहे हो तुम बस अपना काम करो गाइस। हाँ ठीक है, चलो वो बात भी है, मतलब मेरा ब्लॉग यही है कि मेरे लिए फालतू बोलना मत, मैं सुनूंगी नहीं किसी की, क्यों नहीं सुनेगी? किसी के बाप के नौकर नहीं हूँ, इसलिए मैं तू मेरी नौकर है। तेरे अलावा तू मेरे को दे रहा है, पैसे कर रहा है, हाँ, खर्चा मत देखा, है ना भैया, जो मान सच है वो है, गई। मानना नहीं है, जो करते हैं जिस चीज़ में सपोर्ट है तो है। और गाइस अभी मेरे को ये 30,000 रुपये देके जाएंगे, क्योंकि मैंने सामान लेना है अपना, ये देंगे अभी। अभी हम जाएंगे खाने के लिए, जो कई लोग हमसे जलेंगे भी खाने के मामले में कि हम होटल में बैठ गए, हम 5 स्टार में बोल गए, हम 3 स्टार में, अभी हम 5 स्टार में जाएंगे गाइस, तो हम आपको दिखाएंगे, हम खाएंगे, उनको भी आना तो आ सकता है, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे टेबल पे, ठीक है। मेरा तो नेचर ही ऐसा है कि, और हाँ ये मत सोचना कल खाने जाओगे मुझे, कौन सी उसमें नहीं, वो 5 स्टार होटल नहीं है। नहीं, उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली जाना पड़ेगा, तो कोई बात नहीं गाइस, अभी हम कुछ खाने के लिए जाएंगे बाहर, क्योंकि हमें ना घर का खाना मैं तो नहीं बहुत खाऊंगा। बोरियत आती है। ये नहीं जाएंगे तो मैं तो चले जाती हूँ, मुझे तुम्हें पता है, मुझे कोई मतलब नहीं, कोई खाए पिए कुछ करे, कोई नहीं, चाहे वो पति क्यों ना हो। तो हो गया, मैं तो मतलब ही नहीं, तो जाओ तो आज तो पैसे दे देना ना गाइस। मैं क्यों दूं, जब मतलब मुझसे नहीं है तो मैं तो गाइस मैं 5 तारीख को अपने के लिए सामान ले लूंगी, तो अभी ये पैसे लेके जाएंगे मुझे, मैं दूंगा। तुम मेरे लिए क्यों लेके आई नारियल पानी, सबके लिए लेके आते ना घर में। तो मैं दूध तो इसलिए लाया था, मैंने कहा एक तो मैंने पिया, दूसरा किसा है, मेरा ही है। तुम दो पियोगे। हाँ, एक दिन छोड़ के एक दिन। मैंने तो बोला था पीना, को पीना पी लो। हाँ, तो सुन लिया ना गाइस, तो सबके लिए आता है घर में, जो चीज़ आती है मेरे लिए स्पेशल नहीं आता, मैं यही बोलती हूँ इनको, तो ये भी अकल नहीं कि घर में ये लाना ये चीज़ लाना, तो मैं इनको बोलती हूँ कि मम्मी के लिए लेके आओ, पापा के लिए अरे हमें घर गृहस्थी के बारे में लड़कों को कुछ नहीं पता। सीरियसली मैं अगर मुझे शॉपिंग करने जाऊँगी तो इनको भी पता है कि मैं एक चीज़ नहीं खरीदती, सच बात। घर गृहस्थी में लड़कों को घर गृहस्थी के बारे में कुछ तुम नहीं पहले पता। बता, तुम्हें पता ना कि मैं उस दिन मुझे जूडियो और वहाँ ले गई विशाल में का मार्ट, मैंने अपने लिए एक चीज़ नहीं खरीदी, मैंने कहा चलो अभी इतने खर्चे हैं, होता है ना, तो मैं कभी कुछ तो अच्छा, तो गाइस मैंने कुछ भी नहीं लेती हूँ अपने के लिए, जो मुझे दिलाती हूँ मेरी मम्मा है, ये भी दिलाते हैं, मतलब मैं इनसे कभी नहीं खरीदा, मेरी बहनें मेरे को सपोर्ट करने वाली, तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरी नहीं, तुम्हारी है, आज तुम सुंदर लग रहे हो बचपन से। तो गाइस मेरा सुबह से इतना मूड रहा था, बट आज अभी हम जाएंगे खाने के लिए। गाइस ये गू खाएगा और मैं खाना गाइस देखो मार रहा है, चलो तू बोल, सॉरी बोल, क्यों बोल, बोलेगा तू बोल।
तू बोलेगा, तू बोल। तू लड़का ज्यादा है, लड़के ज्यादा ये झुक के भाई रहते ये बात हैं, है। लड़के ज्यादा झुक के रहते हैं। तो पता ही है कौन कहता है कौन अब वो औरतें नहीं है जो कहता पति से मार खा लेंगी, ठीक है। खाएगी तुम्हारा पता मेरी सासू माँ आ गई ना पीछे से, उस दिन इतना पड़िया खाएगा। क्या खाएगा? पड़िया, पढ़िया क्या होता है? डराती बात नहीं गाइस, वो होता है चावल निकालने वाला पड़िया। चलो बढ़िया। हमारे घर में ये कहते हैं मायके में इनके कोई नहीं, वो अम्मा। मेरी माँ है, मेरे को मार भी सकती है। तो तुम मुझे मार रहे हो इसलिए वो तुम्हें मारेगी, तो मैं तुम्हारा पति हूँ, मैं भी तुम्हें मार सकता हूँ। और मैं भी तुम्हें चप्पल मार सकती हूँ। चप्पल खाना है? बीवी का काम होता इसमें है, नई पति चप्पल की लेके- आज्ञा का पालन करना बीवी का काम होता है। ऐसा है ना कमल राइकवाल, मुझे घमंड मत दिखाना। क्या पुलिस में? मैं भी थूक दूंगी तुम्हारे मुंह में, ये मत सोचना अकेले है। थूक के- हाँ हाँ, ये मत गलत है। तो गाइस हाँ, ये ब्लॉग तो बनते रहेगा। फिलहाल अभी हम जाएंगे कुछ खाने के लिए, आपको दिखाएंगे, फिर हम अपना ब्लॉग एंड करेंगे। डरो मत यार, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सो गाइस, आज का ब्लॉग मेरा यही था। जो लोग मेरे पीठ पीछे कुत्तों की तरह भौंक रहे हैं उनके लिए बनाया था मैंने। पर्सनली सोचा तो कुछ और था बनाऊंगी, बट बनाना कुछ और पड़ गया। तो गाइस, अभी का ब्लॉग बहुत लंबा हो जाएगा। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेगा। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में नए दिन के साथ गाइस, बाय।